नमस्कार दोस्तों, सबको जय हिंद। मैं विकी वड़कुते आपका आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं आपको लेके आया हूँ आज वर्ग, और ये ज्योमेट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है कि वर्ग निकालना, वर्ग से क्षेत्रफल निकालना, या उसका और कोई चैप्टर रहता है, मतलब हमारा गोला रहता है, शंकु रहता है, उसका आयतन निकालना। ऐसे मैं अभी पूरे वीडियो इस अपने YouTube चैनल पर डालने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्ग को। वर्ग मतलब उसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर, और इसे हम चतुर्भुज भी कह सकते हैं। चतुर्भुज का मतलब है उसे चार भुजाएं रहती है। भुजा मतलब क्या है, तो ये समझो, ये रेख मैंने निकाली है, ये वर्ग की एक आकृति निकाल के यहाँ पे रख दी है, तो इसे कहेंगे हम भुजा। ये चार भुजाएं हैं, इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग का सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल रहता है, इसकी जितनी भी भुजाएं, मतलब चारों की चारों भुजाएं की लंबाई जो रहती है, वो लंबाई कैसी रहती है, समान रहती है। मतलब समझो, अगर इसकी लंबाई, इस भुजा की लंबाई अगर 5 सेमी है, तो इसकी भी 5 सेमी ही रहेगी, इसकी भी 5 सेमी रहेगी, और इसकी भी 5 सेमी ही लंबाई रहेगी। मतलब चारों भुजाओं की लंबाई कैसे रहती है, सेम। मतलब देखो, हमारे घर में जो फर्श रहती है, उस फर्श की लंबाई भी देखो सब तरफ से सेम रहती है, मतलब भुजाएं सेम रहती है, तो उसे हम कहते हैं चतुर्भुज, और उसे ही वर्ग कहा जाता है। वो जो दूसरा वर्ग रहता है ना, हम वर्ग कीजिए ऐसा बोलते हैं, मतलब 5 का वर्ग कीजिए, वो एक वर्ग ही है, और ये भी वर्ग ही है, इसे भी वर्ग ही कहा जाता है। तो इस वर्ग का और एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसके जो चारों भी कोण रहते हैं वो समकोण रहते हैं। समकोण मतलब उसे हम राइट एंगल बोलेंगे, इंग्लिश में राइट एंगल बोलेंगे, और ये हर कोण 90 डिग्री का रहता है, 90 अंश का रहता है। ये भी 90 अंश का रहेगा, ये भी 90 अंश का रहेगा, ये कोण भी 90 अंश का रहेगा, और ये कोण भी 90 अंश का रहेगा। ये वर्ग के दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि चारों भुजाएं समान रहती है, और चारों कोण मतलब हर कोण 90 अंश का रहता है। ये हमें समझ में आना चाहिए। अब इस वर्ग के बारे में हम कौन से प्रश्न निकालने वाले हैं, कौन से प्रश्न पढ़ने वाले हैं, एक बार पहले समझ लीजिए। हम सबसे पहले देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्षेत्रफल मतलब रहता क्या है वो समझ लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल रहता है, मतलब समझो मैंने वर्ग निकाला है, तो इसने कितनी जगह अपने अंदर सिमट ली है, इसके अंदर कितनी जगह है, उसे कहते हैं हम उस वर्ग का क्षेत्रफल। ये वर्ग का क्षेत्रफल हम दो प्रकार से देखेंगे। एक, अगर हमें भुजा की लंबाई दी होगी तो उसे वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे, और दूसरी चीज देखेंगे अगर विकर्ण दिया रहता है। सर विकर्ण मतलब क्या रहता है, तो विकर्ण को हम इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, और ये डायगोनल का अर्थ है, समझो ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, इन दोनों के बीच में से जाने वाली जो रेख रहती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। बीच में से मतलब कैसे, देखो मैं एक रेख निकाल लेता हूं, ये जो ऐसी रेख रहेगी इसे हम विकर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में इसे डायगोनल कहेंगे। तो इस ऐसे वर्ग में ऐसे विकर्ण कितने निकाल सकते हैं, तो दो विकर्ण निकाल सकते हैं। कितने विकर्ण, दो विकर्ण। तो ये एक हो गया एक विकर्ण, और ये हो गया दूसरा विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। ऐसे विकर्ण दो रहते हैं। तो ये विकर्ण से भी हमें क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देखना है, ठीक। तो चलो फिर क्षेत्रफल को शुरू करते हैं कि ये क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। करते हैं पहले प्रश्न को स्टार्ट। तो देखो फिर दोस्तों, मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिख के रखा है। एक वर्ग की भुजा दी है, हम भुजा को ए इस नाम से भी दर्शा सकते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेमी है, मतलब यही वर्ग निकाला है वही है। एक वर्ग की भुजा 5 सेमी है, तो उसका हमें पूछा है क्षेत्रफल कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा, ये पूछा है। अभी देखो ये क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे किस प्रकार से। इस प्रश्न में भुजा दी है, अगले प्रश्न में विकर्ण दिया रहेगा, तो उस विकर्ण से भी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देखना है, ठीक। तो चलते हैं, करते हैं शुरू। इसको वर्ग का क्षेत्रफल निकालते कैसे है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऐसा है कि भुजा जो भी दी रहेंगी उस भुजा का कीजिए वर्ग, ऐसा रहेगा। जो भी भुजा दी रहती है उसका वर्ग कीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो 5 सेमी भुजा दी है, तो ये 5 सेमी वाले भुजा का जो वर्ग रहता है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है भैया, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा का वर्ग कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं भुजा का वर्ग, ये तो फॉर्मूला लिख दिया सर। भुजा है कितनी सर, 5 सेमी की, मतलब एक बाजू की लंबाई कितनी है, 5 सेमी। तो यहां पे करेंगे 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग है कितना, 25। 5 का वर्ग है कितना, 25। ये तो जवाब आ गया, लेकिन ये फाइनल नहीं है। इसके आगे हमें कोई तो भी एकक लिखना पड़ेगा, उसका यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक। उसे गिनते कैसे है वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आगे लिख के दे रहा हूं, अगर हमें दिया हुआ वर्ग, अगर हमें दिए वाली भुजा, ये जो भुजा रहती है, ये भुजा अगर सेंटीमीटर में है, ये भुजा अगर सेंटीमीटर में है,
अगर ये भुजा सेंटीमीटर में है तो जो भी क्षेत्रफल हमारा आने वाला है, जो भी हमारा क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, कभी भी सेंटीमीटर का वर्ग आएगा। अगर हमें भुजा यह मीटर में दी रहेगी तो हमारा क्षेत्रफल आएगा मीटर वर्ग में। वो किसी का भी रहे, वो फिर वर्ग का रहे, आयत का रहे, वृत्त का रहे या त्रिभुज का रहे, इन चारों के बारे में एक चीज याद रखना है, भुजा सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, भुजा मीटर में तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक, तो ये 25 आया है, क्षेत्रफल है, और हमें भुजा किस में दी थी भाई, सेंटीमीटर में दी थी। सेंटीमीटर में दी थी तो हम इस सेंटीमीटर का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो मेरा फाइनल जवाब रहेगा 25 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हमने इस प्रकार का इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला है। तो देखते हैं ऐसा और एक कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं अभी और एक प्रश्न लूंगा और झट से पढ़ लूंगा, यहीं पे आपका जवाब आ जाएगा। देखो यहीं पे मिटा देता हूं। प्रश्न ऐसा है, समझो एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा समझो आपके मन से ले ली हमने 8 मीटर ली है। कितनी मीटर ली है, 8 मीटर। एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहीं पे बोलो भाई, बोलो झट से पट, क्या आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भुजा का वर्ग, और भुजा का वर्ग मतलब 8 का वर्ग, और 8 का वर्ग है कितना, 64। लेकिन ये मीटर में है तो इसका क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर वर्ग में आएगा। तो ये मीटर वर्ग होगा, या प्रश्न में ऐसा भी लिखा जाएगा वर्ग मीटर, 64 मीटर वर्ग। ये ऐसा रहे या ऐसा रहे, दोनों का जो यूनिट है वो सेम है। तो इस प्रकार से हम वर्ग का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलो तो फिर और एक बात देखते हैं, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को मैं एक बार बॉक्स कर लेता हूं। ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला बोल दिया है। अभी वर्ग का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, लेकिन उसमें हमें दिया रहेगा विकर्ण। विकर्ण से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसकी तरफ चलते हैं। मैं आपका ये प्रश्न मिटा देता हूं, आप रजिस्टर और पेन लेके बैठिए और ये प्रश्न को लिखते जाइए। अब मैं दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, अब प्रश्न ऐसा है, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। शॉर्टकट में प्रश्न लिखा है, आप पूरा प्रश्न लिखो। पूछा प्रश्न ऐसा है, एक वर्ग का विकर्ण 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसके क्षेत्रफल की तरफ चलेंगे। अब जब हमारे प्रश्न में विकर्ण दिया है तो ये भुजा का फॉर्मूला तो ये है, विकर्ण आए हैं तो सर क्या करना है, तो टेंशन नहीं लेना है। विकर्ण आए हैं तो हम बोलते हैं फॉर्मूला कैसा है, तो झट से पट देखो, विकर्ण का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। आप भी विकर्ण का फॉर्मूला हमारे साथ लिख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कहेंगे जो विकर्ण दिया है उस विकर्ण का करो वर्ग, और बटा में लिख दीजिए 2। वर्ग करना है मतलब 2 बार गुणा करना है, खत्म जवाब। यह है विकर्ण का फॉर्मूला। विकर्ण दिया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख भी लीजिए, ये आ जाएगा हमारे विकर्ण का फॉर्मूला। ठीक, विकर्ण का वर्ग कीजिए, 2 से भाग दीजिए, आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बोलो सर इधर कैसे करोगे, देखो सर विकर्ण दिया है 6 सेमी, तो झटपट करेंगे बच्चों, देख लीजिए। अब डायरेक्ट लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग, और बटा में क्या 2। देखो विकर्ण से भी क्षेत्रफल निकालते आना चाहिए। भुजा पे से तो सब बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन विकर्ण पे से निकालते आना चाहिए। तो हम विकर्ण पे से कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। देखो झट से पट, देखो झट से पट, भाई विकर्ण कितना दिया है सर, 6 दिया है, तो विकर्ण का वर्ग मतलब 6 का वर्ग और बटा में 2। और 6 का वर्ग है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। 6 का वर्ग मतलब 6 को 2 बार लिख दीजिए उसका गुणा करने के लिए, तो बटा 2 में कर दीजिए। चलो काट देंगे, 2 से 6 को भाग दिया, कितने का गया, 3 का गया, और 6 गुणा 3 कितना आता है, 18 आता है, 18 आता है सर। और अब सर आपने विकर्ण दिया था सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल किस में आएगा भाई, सेंटीमीटर वर्ग में, सेंटीमीटर वर्ग में। खत्म मेरा जवाब। विकर्ण देते ही आपको ये निकालते आना चाहिए, और आ गया हमारा जवाब। तो जिसका विकर्ण 6 सेंटीमीटर रहता है उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई बच्चों, मुझे तो लगता है बहुत बढ़िया आपको समझ में आ गया होगा कि भुजा पर से अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेंगे, भुजा का वर्ग करेंगे, और अगर विकर्ण से निकालना है तो विकर्ण का वर्ग बटा 2 निकालेंगे। इस दोनों फॉर्मूले से आपका क्षेत्रफल ही निकालता आएगा। लेकिन बहुत बच्चों को ये भुजा वाला आता है, लेकिन विकर्ण आते ही दिक्कत आ जाती है। तो अब टेंशन नहीं लेना है, विकर्ण आता है तो भी हमें क्षेत्रफल निकालते आना चाहिए। चलो तो चलते हैं विकर्ण का और एक प्रश्न लेके, देखते हो विकर्ण का कैसे निकालते हो। देखिए बोला, देखिए समझो अगर ये हमने विकर्ण का माप चेंज कर दिया, और देखते हैं जवाब क्या आएगा। प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न ऐसा है, एक वर्ग का विकर्ण,
एक वर्ग का विकर्ण समझो 10 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब एक वर्ग का विकर्ण आपको 10 सेमी दिया है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो टेंशन नहीं लेना है, 10 का वर्ग करना, इस मतलब 10 गुणा 10 करना बटा में 2, या गुणा वर्ग करके भी आप इसका जवाब निकाल सकते हो। तो अब 2 से अगर मैंने 10 को भाग दिया कितने का, 5 का, और 10 गुणा 5 कितने बनता है 50, और ये आएगा सेंटीमीटर वर्ग में। खत्म मेरा क्षेत्रफल। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा 50 सेंटीमीटर वर्ग। तो मुझे लगता है अब ये बहुत आपका बढ़िया होना चाहिए और बढ़िया ही होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। देखो अभी समझो, अगर भुजा दी है तो ये फॉर्मूला, विकर्ण दिया है तो ये फॉर्मूला है। चलते हैं वर्ग की अगले टाइप की तरफ जिसमें हम परिमाप निकालेंगे, और परिमाप कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। चलो तो ये दूसरा टाइप चालू करते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। चलो तो फिर देखो वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं। मैंने एक प्रश्न लिख के रख दिया है, प्रश्न को समझ लीजिए। एक वर्ग की भुजा, अरे भाई फिर से कितनी दी है 5 सेमी दी है। सर 5 सेमी के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? अरे भाई समझने के लिए आसान जाएगा। देखो 5 सेमी ली है तो 5 सेमी है तो उसका परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब पेरीमीटर रहता है, पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे पेरीमीटर? तो देखो भाई पेरीमीटर रहता क्या है वो समझ लीजिए पहले, परिमाप रहता क्या है वो समझ लीजिए। अभी समझो ये वर्ग है और इस वर्ग का मुझे अभी परिमाप निकालना है। वर्ग का परिमाप बराबर, ये फॉर्मूले लिखते चलिए आप। ये वर्ग का परिमाप निकालना कैसा है, समझो मैं दौड़ना स्टार्ट करने वाला हूं और मेरा जो दौड़ने का पॉइंट है मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं। तो मैंने यहां से यहां पे दौड़ना स्टार्ट किया है, यहां से यहां पे दौड़ते गया, यहां से यहां पे और फिर से यहां पे आ गया, तो पूरा एक राउंड पूरा कंप्लीट कर दिया। मतलब मैं कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर दौड़ा हूं ये मुझे निकालना है, उसे कहते हैं हम परिमाप। आप देखो 1600 मीटर रनिंग करते हो, आपका ट्रैक गोल रहता है, तो वो गोल रहता है तो वो वृत्त में आएगा, वो वृत्त की परिधि रहती है, ये चौरस है। तो हमने ऐसा 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 दौड़ते गए, जो गिनना है उसे कहते हैं हम परिमाप। कितना है वो वर्ग, मुझे ये वर्ग निकालने के लिए कितनी सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ी, उसे कहेंगे हम परिमाप। चलो तो ये वर्ग का परिमाप निकालते कैसे है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला। देखो वर्ग का परिमाप बराबर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे भाई वर्ग को भुजाएं कितनी है, तो हम कहेंगे सर 4 भुजाएं हैं और हर भुजा का माप देखना है हमें, तो हम कहेंगे 4 गुणा भुजा। खत्म हो मेरा वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को एक बार साइड में लिख देंगे। वर्ग का भुजा का परिमाप बराबर 4 गुणा क्या लिखेंगे भाई, भुजा लिखेंगे सर। 4 गुणा क्या लिखेंगे भाई, भुजा लिखेंगे। तो ये याद रहना चाहिए, 4 गुणा भुजा मतलब वर्ग का परिमाप। तो चलो कैलकुलेशन कर देते हैं। 4 गुणा भुजा, सर भुजा कितनी दी है 5, तो 4 गुणा 5 कितना आता है 20। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, परिमाप कभी भी वर्ग में नहीं आएगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगा, ये मीटर में है तो ये मीटर में आएगा। तो ये हमारे वर्ग का परिमाप निकल के आ गया। तो आपको भी इससे झट से पट इस सभी प्रश्न के जवाब निकालते आने चाहिए। चलो तो वर्ग के परिमाप पर एक और प्रश्न लेते हैं। देखो वर्ग के परिमाप का और एक प्रश्न यहीं पे मिटा देंगे। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा समझो यह है कि कौन सी भी लीजिए 15 सेंटीमीटर है, कौन सी है 15 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। तो टेंशन नहीं लेना है सर, फॉर्मूला तो ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे 4 गुणा सेंटीमीटर कितना है 15 है, तो 15 गुणा 4 कितने बने सर 60 बने, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो मेरा ये हो गया परिमाप। तो इस प्रकार से मुझे हर वर्ग का परिमाप निकालते आना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसा आपको परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से और वो दोनों से कैसे निकालते आना चाहिए, ये आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि अगर हमें वर्ग का विकर्ण निकालना है तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकालें। तो टेंशन नहीं लेना बच्चों, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप आपको झट से पट क्लियर हो गया, विकर्ण भी झट से पट क्लियर हो जाएगा। एक बार इसे बॉक्स कर देते हैं और आप भी इस फॉर्मूले को एक बार लिख दीजिए। अब चलेंगे वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं उसकी तरफ। चलो तो भाई देखो अब विकर्ण कैसे निकालते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए हमने एक प्रश्न लिख के दिया है। देखो क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल। अभी सर अभी तो क्षेत्रफल दिया है, अब आएगा मजा, विकर्ण कैसे निकालोगे। देखो भाई कैसे निकालेंगे। विकर्ण का क्षेत्रफल है 50 सेंटीमीटर का वर्ग और हमें पूछा है विकर्ण। सर विकर्ण मतलब क्या, तो एक बात समझ लीजिए, ये है हमारा वर्ग, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है सर 50 सेंटीमीटर और आपने पूछा है विकर्ण। विकर्ण मतलब ये बीच में जाने वाली सी ऐसी जो रेग रहती है, ये जो लाइन रहती है, इसे कहेंगे विकर्ण। तो ये विकर्ण का माप है कितना, तो ये देख लीजिए विकर्ण का माप कैसे निकालेंगे। तो विकर्ण बराबर क्या कहेंगे सर, वर्गमूल में 2 लिखो और इसको क्षेत्रफल डाल दीजिए, इसको क्षेत्रफल डाल दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल हमने लिख दिया, ये नाम क्षेत्रफल।
अच्छे से समझ लीजिए। मैं एक बार ये फॉर्मूला बड़ा कैसे एक बार समझा देता हूँ। ये फॉर्मूले को आप तो डायरेक्ट लोग याद रखने वाले हो, लेकिन ये बड़ा कैसे, तो इस फॉर्मूले से बना है। हमने जो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला देखा था, विकर्ण वर्ग बटा 2, तो इसी फॉर्मूले से बना है। तो बनेगा कैसे एक बार समझ लीजिए। देखो ये भाग वाले 2 है, तो ये क्षेत्रफल के साथ गुणा में जाएगा। सर देखो 2 गुणा क्षेत्रफल लिख दिया, और ये विकर्ण का वर्ग है तो ये बराबर के इधर आएगा, तो क्या बनेगा, वो वर्गमूल बनेगा। इसलिए हमने वर्गमूल में 2 गुणा क्या डाल दिया है, क्षेत्रफल। उसी के ऊपर से फॉर्मूला निकल के आया है, तो झट से पट निकालते आना चाहिए। भाई देखो ये डाल दिया सर वर्गमूल में 2, और क्षेत्रफल कितना दिया आपने 50 सेंटीमीटर वर्ग, और क्षेत्रफल 50 है तो मैंने क्षेत्रफल लिख दिया। और 50 गुणा 2 कितने आ गए सर 100, तो लिख दीजिए 100। और 100 का वर्गमूल है कितना, 100 का वर्गमूल आएगा सर, हमें तो झट से पट पाठ है सर, आप क्यों देर लगा रहे हो, तो निकालिए। तो हमारा आ गया 10, और ये 10 किस में आएगा, ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर में था, तो ये 10 सेंटीमीटर आएगा। और ये 10 सेंटीमीटर किसकी लंबाई आ गई भाई, विकर्ण सर। तो इस विकर्ण की लंबाई कितने आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इस विकर्ण की 10 आ गई। आपने तो बोला है 2 विकर्ण रहते हैं, दूसरे विकर्ण की बोलो, तो ये विकर्ण रहता है, तो ऐसे दोनों विकर्ण की लंबाई सेम रहती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही आएगा, तो दोनों विकर्ण की लंबाई कैसे आएगी, सेम आएगी। अरे भाई करते आएगा और आना ही चाहिए, अब तो आएगा ही आएगा। चलो तो देखते हैं और एक प्रश्न, इसी को मिटा देते हैं, इसी की जगह पे दूसरा प्रश्न करते हैं। अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, तो चलो देखते हैं प्रश्न। समझो ऐसा दिया है, आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। भाई क्या दिया है भाई, एक आपको वर्ग का क्षेत्रफल, समझो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 72 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो उसका विकर्ण कितना होगा ये पूछा है। क्या पूछा है भाई, 72 सेंटीमीटर वर्ग, और उसका विकर्ण पूछा है। तो झट से पट कर दीजिए, ये वर्गमूल में सर 2, क्षेत्रफल दिया है 72, लिख दिया सर। और इन दोनों का गुणा करते हैं तो सर कितना आता है 144, और 144 का वर्गमूल है कितना, तो 12 सेंटीमीटर। तो हमारे जो विकर्ण रहेगा उस विकर्ण की लंबाई कितने आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। अरे सर कितने आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी, और आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए। अब तो मुझे लगता है आपका विकर्ण पे कोई डाउट रहा नहीं होगा। तो आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, एक बार अच्छे से कमेंट करके बताइए। अब हमने इसमें क्या क्या सीखा, एक बार झट से पट बोल देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन पहले भुजा से निकाला, बाद में विकर्ण की लंबाई दी होगी तो उस पे से निकाला। बाद में वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं ये देखा है, और बाद में वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो वो विकर्ण का फॉर्मूला उधर नहीं लिख के दिया तो इधर लिख के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, विकर्ण बराबर क्या दिया था, 2 गुणा क्षेत्रफल। क्या दिया था भाई, 2 गुणा क्षेत्रफल। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू डाल के आपका जवाब निकाल सकते हो, विकर्ण कितना होगा। तो झट से पट आपको ये जवाब निकालते आना चाहिए, और ये वर्ग निकालते आना चाहिए। तो मुझे लगता है अब इस वर्ग में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, तो सब तरह के प्रश्न आपको सॉल्व करते आएंगे। चलो तो फिर रुकते हैं, अगला वीडियो लेके आएंगे। आपको सबको मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 बड़ा बेस्ट लक, और अच्छे से एग्जाम सॉल्व कीजिए। रुकते हैं, सबको जय हिंद।